हेलो स्टूडेंट्स आज हम अपने लेसन लो स्प्रिंग का नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। कल हमने देखा कि जो राइटर है वो बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखती है जिन्होंने अब चप्पल या जूते पहनने शुरू कर दिए, जैसे कि पुजारी का बेटा। लेकिन बहुत सारे लड़के अब भी थे जो बिना चप्पलों के ही घूमते हैं। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं। माई एक्वेंटेंस विद द बेयर फुट रैग पिकर्स लीड्स मी टू सिंगापुरी। एक्वेंटेंस होते हैं जान पहचान, रैग पिकर्स कूड़ा बीनने वाले, लीड टू होता है ले जाना। तो कूड़ा बीनने वाले उन नंगे पैरों वाले बच्चों के साथ मेरी जान पहचान मुझे सीमापुरी ले गई। सीमापुरी क्या है? ये ए प्लेस ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली। पेरीफेरी होता है सीमा, तो यह एक स्थान है दिल्ली की सीमा पर। यट फिर भी माइल्स अवे फ्रॉम इट, इससे मीलों दूर है। तो सीमापुरी ये दिल्ली की सीमा पर एक स्थान है, लेकिन फिर भी ये से मीलों दूर है। मेटाफोरिकली, लाक्षणिक रूप से। तो लाक्षणिक मतलब इन दोनों के लक्षण मैच नहीं होते हैं, तो लाक्षणिक रूप से ये इससे मीलों दूर है। दोज हु लिव हियर आर स्क्वैटर्स। तो वो लोग जो यहाँ रहते हैं वो स्क्वैटर्स हैं। स्क्वैटर्स होते हैं वे लोग जो बिना परमिशन के कहीं पे रहने लग जाते हैं। तो वो जो यहाँ रहते हैं वो बिना अनुमति के रहने वाले हैं। हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1917, जो 1971 में बांग्लादेश से यहाँ पर वापस आए। साहिब्स फैमिली इज अमंग देम। साहिब का परिवार उनमें से है। सीमापुरी वाज देन ए वाइल्डरनेस। वाइल्डरनेस होता है जंगली इलाका, तो सीमापुरी उस स्थान पर जंगली इलाका था। इट स्टिल इज, यह अब भी है, बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी। नो लॉन्गर होता है और ज़्यादा नहीं, तो यह जंगली इलाका अब भी है, लेकिन ये अब और ज़्यादा खाली नहीं है। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड, स्ट्रक्चर्स होते हैं निर्माण घर, तो स्ट्रक्चर का मतलब यहाँ पे हम घर लगा लेते हैं। मड मिट्टी के, विद रूप्स ऑफ टिन एंड तारपोलिन। टिन होते हैं टिन की जो चादरें हम यूज करते हैं घरों पे ढकने के लिए। तारपोलिन होते हैं जो तिरपाल वगैरह होते हैं, उनको तारपोलिन बोला जाता है। तो मिट्टी के घरों में जिनकी छत टीन और तिरपाल से बनी होती हैं। डिवॉइड ऑफ सीवेज, डिवॉइड ऑफ होता है से रहित होना, के बिना होना। सीवेज होता है सीवरेज, भूमि के अंदर से जो गंदा नाला होता है उसको सीवेज बोला जाता है। तो यहाँ पे कोई सीवरेज नहीं है। ड्रेनेज, ड्रेनेज गंदा नाला, तो सीवेज जो भूमि के अंदर होता है गंदा नाला उसको बोला जाता है, और ड्रेनेज जो भूमि के ऊपर जो गंदा नाला बहता है उसको ड्रेनेज बोलते हैं। और रनिंग वाटर या फिर बहता हुआ पानी। लिव 10,000 रैग पिकर्स, यहाँ 10,000 कूड़ा बीनने वाले रहते हैं। मिट्टी के घरों में जिनकी छतें टीन और तिरपाल से बनी होती हैं, जहाँ पर सीवरेज या गंदे नाले या बहते हुए पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, वहाँ पे 10,000 कूड़ा बीनने वाले रहते हैं। दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 ईयर्स। वे यहाँ पर 30 साल से ज़्यादा रहे हैं। विदाउट एन आइडेंटिटी, बिना किसी पहचान के। विदाउट परमिट्स, बिना अनुमति के। बट विद राशन कार्ड्स, लेकिन उनके पास राशन कार्ड हैं। दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर लिस्ट, जिससे उनका नाम मतदाता सूची में आ गया है। एंड अनेबल, अनेबल होता है योग्य बनाना। टू बाई ग्रेन, ग्रेन मीन अनाज। तो वो यहाँ 30 साल से ज़्यादा बिना पहचान के, बिना अनुमति के रह रहे हैं, लेकिन उनके पास राशन कार्ड है जिनसे उनका नाम मतदाता सूची में आ गया है, और यह बात उन्हें अनाज खरीदने के योग्य बना देती है। फूड इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी। सर्वाइवर होता है आजीविका या फिर जीवित रहना, तो जीवित रहने के लिए खाना पहचान से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इफ़ एट द एंड ऑफ द डे, यदि दिन के अंत में, वी कैन फीड आवर फैमिलीज, फीड होता है खाना खिलाना। एंड गो टू बेड विदाउट एन एकिंग स्टमक, एकिंग होता है दुखता हुआ स्टमक, पेट। तो यदि दिन के अंत में हम अपने परिवार को खाना खिला सकें और गो टू बेड, सो सकें बिना पेट में दर्द हुए। वी वुड रादर लिव हियर देन इन द फील्ड्स दैट गिव अस नो ग्रीन। रादर का यूज तुलना करने के लिए करते हैं, तो हम यहाँ पे रहेंगे
बजाय उन खेतों के जो हमें कोई अनाज नहीं देते। से ए ग्रुप ऑफ वीमेन, औरतों का एक समूह ऐसा कहता है, इन टैटर्ड साड़ीज, टैटर्ड मीन फटी हुई, व्हेन आई आस्क्ड देम व्हाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड, जब मैंने उनसे पूछा कि उन्होंने अपने हरे भरे खेतों एंड रिवर्स और नदियों वाली सुंदर भूमि को क्यों छोड़ दिया, तो जब लेखिका औरतों के एक ऐसे समूह से पूछती है जिन्होंने फटी हुई साड़ियाँ पहन रखी थी कि तुमने अपने हरे भरे खेतों और नदियों वाली सुंदर ज़मीन को क्यों छोड़ दिया, तो वो कहती हैं कि दिन के अंत में अगर हम अपने परिवार को बिना पेट दुखे खाना खिलाकर सुला सकते हैं तो हम यहाँ रहना पसंद करेंगे बजाय उन खेतों के जिससे हमें कोई अनाज नहीं मिलता। वेयर एवर दे फाइंड फूड, जहाँ भी उन्हें खाना मिलता है, दे पिच देयर टेंट्स, पिच होता है गाड़ लेना, वो अपने टेंट गाड़ लेते हैं, दैट बिकम ट्रांजिट होम्स, ट्रांजिट होता है अस्थाई, तो जहाँ भी उन्हें खाना मिलता है वो अपने टेंट गाड़ लेते हैं जो उनके लिए अस्थाई घर बन जाते हैं। चिल्ड्रन ग्रो अप इन दैम, ग्रो अप होता है बढ़ना, बड़े होना, बच्चे उनमें बड़े होते हैं, बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, पार्टनर्स हिस्सेदार भागीदार, सर्वाइवर आजीविका, तो बच्चे उन घरों में बड़े होते हैं आजीविका का भागीदार बनते हुए। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकर, और सीमापुरी में आजीविका का मतलब है कूड़ा बीनना। थ्रू द ईयर्स, वर्षों के दौरान, इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रोपोर्शंस ऑफ ए फाइन आर्ट, एक्वायर होता है प्राप्त करना, प्रोपोर्शन समानुपात, फाइन आर्ट अच्छी कला या ललित कला, तो वर्षों के दौरान इसने एक ललित कला का समानुपात प्राप्त कर लिया है, मतलब जैसे जैसे समय बीतता गया है जो कूड़ा बीनने का कार्य है वो एक अच्छी आर्ट के रूप में पहचान में आने लगा है उन लोगों के लिए जिनके पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं। गार्बेज टू देम इज़ गोल्ड, गार्बेज कूड़ा, तो उनके लिए कूड़ा सोना है, मीन्स पैसा है। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, यह उनके हर रोज़ की रोटी है। ए रूफ ओवर देयर हेड्स, उनके सिर पर छत है। इवन इफ़, चाहे, इट इज़ ए लीकिंग प्रूफ, चाहे ये एक लीक होती टपकती हुई छत हो, बट फॉर अ चाइल्ड इट इज़ इवन मोर, लेकिन एक बच्चे के लिए तो यह भी बहुत ज़्यादा होता है। तो ये आज के लिए हमारा लेसन है। थैंक यू।